महाराज मालदेव सिंह जी की जय। 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 कितने दिनों बाद आपके दर्शन हुए? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हमारी लाडली फूल कहाँ है? बड़े दादा! कैसी है हमारी लाडली फूल कमल? हम तो बिल्कुल ठीक है बड़े दादा, किंतु लगता है आप बुढ़े हो गए हैं। कितना सम्मान करती है राजपुताने के सबसे शक्तिशाली राजा का। राजा होंगे आप अपने दरबार में, किंतु हमारे लिए तो आप हमारे बड़े दादा हैं। बस अरे कुंवर प्रताप कहाँ है? ये आएंगे आप सबके साथ? कुंवर प्रताप अपने गुरुवर से मिलने के लिए रुक गए, आते ही। अरे देखा आपने, कुछ पल भी नहीं बिताए हमारे साथ इसने, बस प्रताप को ढूंढने लगी है। इतनी बड़ी हो गई है कि राजा मालदेव को इसके विवाह की बात करनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले तक तो ये हमारे आंगन में छोटी सी बच्ची खेलती रहती थी। खुश रहो, खुश रहो। फूल के लिए ऐसे बहुत सारे उपहार आएंगे, आप उन उपहारों को उनके कक्ष तक पहुंचा दें। जी चिंता मत कीजिए, हमारी दासियां निपुण हैं, आपको शिकायत का अवसर नहीं देंगी। हाँ, रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अजब्दे तो हमारे उपहार खोलने में हमारा हाथ बटाएंगी, है ना अजब्दे? ये उपहार आपके फलदान के लिए है, हम कल ही आपका फलदान कर देंगे। इसके पश्चात औपचारिक रूप से आपके इस रिश्ते पर मोहर लग जाएगी। इतनी जल्दी? क्यों, क्या हुआ? अभी आपको मन पक्का करने के लिए कुछ और समय चाहिए तो आप बता दीजिए। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। लो, फलदान की बात आरंभ हुई और कुंवर प्रताप हाजिर हो गए। चित्तौड़ के किले में आपका स्वागत है। हमने सुना है कि आप बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं भरे सपने देखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि फूल को आप अपना जीवन साथी बनाने के पश्चात आपके सभी सपने और आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप राजपुताना पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर राज करें।
ये हमारा आशीर्वाद है। क्या बात है कुंवर जी, फूल के बड़े दादा आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके चेहरे पर हंसी की एक लकीर तक नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि हमने सपने देखने छोड़ दिए। अच्छा है व्यक्ति वर्तमान में ही जिए, फिर चाहे वो रंगीन हो चाहे संगीत, और सच वही है जो हमारे सामने है। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे आप सब कुंवर प्रताप की बातों से इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? वे तो ऐसे ही हैं, चिंता मत कीजिए, हमारे साथ रहते रहते वे भी हंसमुख हो जाएंगे। अजब, चलिए अभी से तय कर लेते हैं कि कौन से उपहार हमें रखने और कौन से आपको देने। चलिए अजब। रुक जाइए फूल। हर चीज बांटने की नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे संभाल कर रखना चाहिए। नहीं संभालेंगी तो बाद में ऐसी चीज भी बांटनी पड़ सकती है जिसे आप किसी भी मूल्य पर बांटना ना चाहें। कैसी बात कर रहे हैं बड़े दादा? हमने आज तक अपनी हर चीज अजब के साथ बांटी है। अजब, चलिए हम। अब जब सब समस्याएं सुलझ गई हैं, तो हमें विवाह की तैयारियों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आइए। सभी समस्याएं सचमुच सुलझ चुकी हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा। अर्थात हम परिहास कर रहे थे। चलिए। पता नहीं प्रताप ने क्या जादू कर दिया है कि राजा जी फूल कंवर और प्रताप के रिश्ते को लेकर इतने प्रसन्न हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो राणा जी का अपमान न करें। जितना हम जानते हैं जीजा जी को, वाद विवाद मान अपमान तलवारें भी खींची गई होगी खेरवा में, परंतु कुंवर प्रताप के लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। फूल कंवर से अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती उनको। क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? नहीं, हम तो बस धीरे से ये कह रहे थे कि कल फलदान होने वाला है और इस महल में कोई रौनक ही नहीं है, ना कोई नाट्य है ना कोई नाच। अगर यही उत्सव हमारे मारवाड़ में होता तो बात ही कुछ और होती। वैसे हम आपको संगीत के लिए आमंत्रित करने आए थे। क्या जीजा, संगीत सुनने की क्या कोई कमी होगी मारवाड़ की महारानी को वहाँ पर? इनको तो कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जो हमारे चित्तौड़ की विशेषता हो। चित्तौड़ की क्या विशेषता है? चित्तौड़ की विशेषता है ना हमारे कुंवर प्रताप। अरे वाह बहनाधीर भाई जी, क्या उत्तम विचार दिया है आपने, धन्यवाद। सुलेमान, एक इल्तिजा है आपसे, आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए।
अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है और केवल उदय सिंह और उसका जाबाज बेटा ही राजपूतों को अकबर के हाथों में जाने से रोक सकता है। ए, जल्दी करो, खाना देने का वक्त खत्म हो गया। क्या नाटक? असंभव। लो, हम तो कह ही रहे थे कुंवर प्रताप नहीं मानेंगे। जीजा, अब आप ही समझाइए इन्हें। प्रताप, बात उमा देवी के सामने आ चुकी है और वे हमारी सम्मानित अतिथि हैं। उनके आदर में नाटक करना अब आवश्यक हो गया है। हम जानते हैं कौन सा नाटक कर सकते हैं हम। दिव्यांग का नाटक। किंतु एक समस्या है, हमें एक और महिला पात्र की आवश्यकता पड़ेगी और जितना हम अजब दे को जानते हैं, हमें नहीं लगता कि अजब दे नाटक करेंगे। यानी आप ये मानकर चल रही है कि हम मान गए? बिल्कुल मान चुके आप, और क्यों नहीं मानेंगे। कुंवर प्रताप, आप इतने समझदार हैं और अजब दे की चिंता हम पे छोड़ दीजिए, उन्हें हम मना लेंगे। अगर हम सीधे सीधे अजमेर पे हमला कर दे खान बाबा तो नहीं शहंशाह, जान के मान चाहता हूँ हुजूर। क्या हुआ? गजब हो गया हुजूर। हाजी खान की कैद कोठरी का रक्षक सुलेमान फरार हो गया हुजूर। क्या? सुलेमान फरार हो गया? हाजी खान ने जरूर उसे हमारे अजमेर के इरादे बताने के लिए चित्तौड़ भेजा होगा शहंशाह। हुजूर, हुक्म हो तो हम अभी उसका पीछा करके उसका सर कलम कर दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि अब तक तो सुलेमान मेवाड़ की सरहद भी पार कर चुका होगा। लेकिन ये खबर मेवाड़ तक पहुंच जाए, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। घबराइए मत खान बाबा, खबर प्रताप तक नहीं पहुंचेगी। खबर प्रताप तक पहुंचने से पहले ही हमारा खबरी हुक्म सिंह उसे रोक लेगा। हुकुम सिंह, नाटक की सभी तैयारियां हो गई? महाराज, नाटक की सभी तैयारियां हो गई। अगर आपकी अनुमति हो तो नाटक आरंभ करें। आरंभ करवाइए। विराजी। क्या बात है? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस राजपुताने में जो सियासी बदलाव आने वाला है, कहीं उससे पहले कोई तूफान ना आ जाए। यही चिंता है मन में हमारे। हम कुछ समझे नहीं। प्रसिद्ध नाटक दासी दिव्यानी का बलिदान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जिसमें दासी दिव्यानी राजकुमार सूर्यादेव से प्रेम हो जाता है, किंतु मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए किस प्रकार वो अपने प्रेम का बलिदान दे देती है। आज हमने साहस करा राजकुमार सूर्यादेव से अपने मन की बात कह दी। और सबसे अधिक प्रसन्नता वाली बात तो ये है दिव्यांग कि राजकुमार सूर्यादेव
हमारे प्रति बिल्कुल वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा कि हम उनके प्रति करते हैं। ये तो सचमुच अति आनंद का समाचार है राजकुमारी स्वप्न, किंतु ये सब आपके बिना संभव नहीं हो पाता। आप ही तो थी जिसने राजकुमार सूर्यदेव और हमें निकट लाने के लिए प्रयास किए। इसीलिए हमारे पास आपको उपहार में सौंपा दिया ये हार। नहीं राजकुमार, हम ये नहीं ले सकते। हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है ये, और फिर ये आपको राजकुमार सूर्यदेव ने खुद दिया था। हम इसे नहीं ले सकते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। दिव्याना, आज हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं, और वैसे भी जो हमारा है वो तुम्हारा है। इसके लिए नाम इसे रख। हम जाते हैं और जाके सबसे हमारी विवाह की तैयारियां करने के लिए कहते हैं। वो हार संभाल के रखिएगा। वो हार हमें हमारे बड़े दादा ने दिया। सुनिए राजकुमार, हम विवाह उत्सव में आकाश से फूल बरसवाएंगे, धरती पर फूल बिछाएंगे, इधर फूल उधर फूल, आपके चारों ओर फूल ही फूल कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा बताइए कैसे लग रहे हैं आप? अरे कब से हम यहाँ बोले जा रहे हैं, आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा। हम ही बोल रहे हैं कब से। आप जो भी तय करेंगी हमें स्वीकार कर। आपके मन में इस विवाह को लेकर कोई भी उत्साह नहीं है? ये विवाह हमारी मातृभूमि के लिए अच्छा है, इसीलिए हाँ है हम उत्साही। और आपके मन में हमें लेकर कोई उत्साह नहीं है? हम दिव्यानी के हाथ 3 फल भिजवा रहे हैं। यदि आपने उन तीनों फलों को खा लिया तो ही हम जान पाएंगे कि आपके मन में भी हमारे विवाह को लेकर उतना ही उत्साह है जितना कि हमारे मन में। राजकुमारी ने आपके लिए फल भिजवाए, इन्हें खा लीजिए। इन फलों को आप अपने लिए कर्तव्य का प्रतीक समझिए राजकुमार। आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। अपने महान पूर्वजों को याद करिए, उनके उन महान बलिदानों को याद करिए जिनसे आपके कुल का इतिहास वर्णाक्षरों से भरा पड़ा है। विवाह के प्रति आपका निरुत्साह आपकी मातृभूमि के लिए हानिकारक हो सकता है। जो राजकुमार अपनी भावनाओं को अधिक महत्व देता है, कैसे वो भविष्य में अपनी प्रजा के लिए कुछ भला कर सकता है? इसलिए राजकुमार अपनी भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचिए। और आपका क्या? आपको क्या मिलेगा इस बलिदान से? अजब आप कहती हैं
कि हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए अच्छा है, और हम कहते हैं जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है सबसे? कैसे हम मेवाड़ और मारवाड़ के बीच शांति और समृद्धि ला पाएंगे जबकि हम स्वयं लगातार अपने आप से ही युद्ध में उलझे रहेंगे, अपनी भावनाओं से युद्ध लड़ते रहेंगे। और आपको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। बस करिए कुंवर प्रताप, बस करिए। नाट्य प्रस्तुति नाम की भूल चुक हो गई, अगर क्षमा कर दिया जाए तो अच्छी थी ना। आज कुंवर प्रताप ने हम सब की नाक कटवा दी जीजा। विश्वासघात की नींव पर मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों का महल बनाने चले थे राणा उदय सिंह। नहीं राव मालदेव जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतने आगे आने के पश्चात आपके पुत्र कुंवर प्रताप ने हमारी लाडली फूल कंवर के प्रति जो अनपेक्षित भूल की है उसे सुधारने के लिए हम आपको एक अवसर अवश्य दें। पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या मिलेगा इस बलिदान से अजब? जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। हमें क्षमा कर दीजिए, पता नहीं कैसे हो गया। आप चिंता नहीं करिए, मत करिए चिंता, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप ही का विवाह होगा कुंवर प्रताप से, केवल आपका। हमें देखिए, कुछ बोल तो दीजिए, कुछ तो बोलिए। ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा। आपके कुंवर प्रताप के बीच कभी नहीं आना चाहते, अभी नहीं आना चाहते, इसलिए चित्तौड़ तक नहीं आना चाहते। हमें अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए। आप हमारे साथ नहीं चली तो न ही हम चित्तौड़ जाएंगे और न ही कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे। पर अपना क्रोध ही दिखा दीजिए, लड़ लीजिए हमसे, भला भला कह दीजिए भूल, किंतु ऐसे मत करिए, हमेशा कर दीजिए।
हर चीज बांटने की नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे संभाल कर रखना चाहिए। नहीं संभालेंगी तो बाद में ऐसी चीज भी बांटनी पड़ सकती है जिसे आप किसी भी मूल्य पर बांटना ना चाहें। हमें नहीं लगता कि हमें अपनी मन की बातें या अपनी भावनाएं एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे संबंधों के बीच कभी नहीं आई ना? नहीं आई थी कि तू आनी चाहिए थी, हो गई हमसे भूल, किंतु अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब तक चली यहाँ से। हमने कहा चली जाइए। हम जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। समय नहीं है तो समय निकालिए कुंवर पिता। वे अन्य राजकुमारी आपके मित्र नहीं है, किंतु फूल कवर आपके मित्र हैं, और एक मित्र का उत्तरदायित्व होता है कि समय पड़ने पर मित्र की सहायता करे। आप इस संसार की सबसे अच्छी सखी, हमें भी दूसरी फूल कहाँ मिल सकती है? और हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, लेकिन आपको इतना साहस। अब फिर मत कहिएगा कभी कि आप कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करेंगी। आपके और कुंवर प्रताप में से किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। अच्छा देख, फूल कक्ष में
हम आप ही के पास आ रहे थे। कहिए। बधाई, वो नाट्य प्रस्तुति में आपने बहुत अच्छा किया। बस यही कहना था आपको हमसे। नहीं, वो कहना तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें। खंबागढ़ी भाई साहब, आपके बड़े दाता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, जाइए। आपके बड़े दादा आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको और प्रतीक्षा करवाना शोभा नहीं देगा आपको। बात तो हमें आपसे कहनी चाहिए। उसका इतना तो साहस कि वो हमारी पोती की भावनाओं से खेलेगा। हमारी पोती मारवाड़ की राजकुमारी फूल कमर की भावनाओं के साथ हमारे द्वार पर भीख मांगने आए थे। राणा उदय सिंह और उनकी बींदड़ी हमारी पोती के साथ रिश्तों के लिए, जबकि उनका लड़का एक साधारण सामंत की लड़की को पसंद करता है। राणा उदय सिंह का इतना साहस। शांत हो जाइए। उदय सिंह जी ने आपसे कहा है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप चिंता क्यों करते हैं? अब तो कोई दूसरा निर्णय ले नहीं सकते हैं वो, क्योंकि राणा उदय सिंह हमारे क्रोध को अच्छी तरह से जानता है और हमारे क्रोध के प्रकोप को भी। प्रताप का और राजकुमारी फूल का संबंध तो वो लोग करवाएंगे ही, लेकिन हमारी पोती की भावनाएं जो आहत हुई हैं, उसका क्या? संबंध जुड़ने से क्या हमारी पोती का टूटा हुआ मन जुड़ जाएगा? देखिए, देखिए हमारी पोती की आंखें रो रो के कितना लाल हो गई हैं। देखिए। बड़े दादा, आप भली भांति जानते हैं हमें। आज तक हमने जो भी चाहा है पाया है। हाँ, भले ही आज कुंवर प्रताप ने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, किंतु हम अभी भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसी बात है फूल, तो अब आपको कुंवर प्रताप और अजबदे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्योंकि जब तक कुंवर प्रताप के पास अजबदे होंगी, उनका पूरा ध्यान आप पर नहीं होगा। खम्मागढ़ी हुकुम, राजकुमारी फूल कुंवर बाईसा के दाता और रानी मां पधारे हैं। खम्मागढ़ी, चित्तौड़ में आपका स्वागत है राम सिंह जी। उदय सिंह जी, हमें लाने के लिए आपको सैनिक, सेवक और गाड़ियां भेजकर औपचारिकताएं करने की क्या आवश्यकता थी? अरे हम तो समधी बनने वाले हैं भाई। भला इतने निकट के संबंधों में कैसी औपचारिकताएं? अरे क्षमा चाहता हूँ, चित्तौड़ में समधी शब्द प्रतिबंधित है क्या? नहीं राम सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि कुंवर प्रताप का विवाह होने जा रहा है, इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है अब तक हमें। दाजीराज, मासा,
हमारी बेटी रो क्यों रही है? बेटी पराई होने जा रही है, अब रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी? सुनिए, ये चित्तौड़ का महल किस तरफ है? और तुम हो कौन? आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए कि अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है। हमें बहुत जरूरी काम है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप हमें बता दीजिए कि चित्तौड़ का महल कहाँ है। वो उधर है। राणा जी सब जानते हैं, सब जिसे आप भूल कह रहे, यदि हम उसे भूल मान ले तो वो भूल केवल आपकी ही नहीं थी। आपने तो दिखा दिया हमसे दूर रहने का अद्भुत साहस, पर हम नहीं दिखा पाए वैसा साहस सजाते। निर्बलताओं ने जब हमें घेरा तब सब कुछ निकल गया हमारे मुंह से। ना समय देख पाए, ना परिस्थिति, ना ही स्थान। इसलिए यदि किसी को अपराध बोध होना है तो वो हमें होना चाहिए। कुंवर प्रताप, हमने निर्णय ले लिया। जब तक आपका फूल के साथ फलदार नहीं हो जाता, न ही हम आपके सामने आएंगे और न ही आपका मुख देखेंगे। अब आपसे विनती करते हैं कुंवर प्रताप, हमारे निर्णय का मान रखिए और यहाँ से चले जाइए। नहीं नहीं, हम कौन होते आपको आपके ही महल से जाने के लिए कहने में? हमें क्षमा कर दीजिए, ये महल आपका, इसे फिर भूलोगे। हम ही चले जाते। फूल के माता पिता आए हैं आपसे मिलने के लिए कुंवर प्रताप। छोटी माँ, हमारे सामने कई अधूरे काम पड़े हैं जिसे हमें पहले पूरा करना है। आपके सास ससुर इस महल में पहली बार आए हैं कुंवर प्रताप। यदि आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपके दाजी राज को अपमानित होना पड़े। और जितना हम आपको जानते हैं, आपके मन की कोई भी स्थिति आप ये नहीं चाहेंगे। ठीक है छोटी माँ। अजब है, अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है। दूर रहना चाहिए हम सबसे। किंतु फूल के माता पिता। मैं तुम्हारे नहीं, चित्तौड़ के अतिथि हैं अजब। और हमारे महल में आए अतिथियों के लिए हमें किसी बाहर वाले या पराये पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। हम उनका स्वागत करना अच्छी तरह से जानते हैं। सामंत की बेटी है, कोई आवश्यकता नहीं। आइए राम सिंह जी। मारवाड़ की तो ये हालत है उदय सिंह जी कि सारा मारवाड़ कहता है कि फूल कुंवर को राव मामरक सिंह जी ने गोद ले लिया है। रहती कहाँ है ये मारवाड़ में? जब देखो अजब देह के साथ बिजौलिया। क्या बात है फूल, आप बहुत गंभीर दिख रही हैं। नहीं दाजीराज, ऐसी कोई बात नहीं। हमें पता है फूल की उदासी का कारण। अजब देखा है? हमने कहा चली जाइए। कोई बात है क्या? लीजिए आ गए हमारे कुंवर प्रताप।
मिलिए इनसे। आप होने वाले दामाद नहीं, पुत्र समान हैं। भगवान से बस एक पुत्र की कामना थी जो आपके रूप में हमें मिल गई। जितना सुना था उससे कई अधिक तेज है आपके मुख पे। वैसे एक बात कहना चाहेंगे कुंवर प्रताप, आपने हमारे फूल का मन दुखाकर अच्छा नहीं किया। हम कुछ समझे नहीं। अरे आपको नहीं पता, फूल कवर और अजब दे के बीच में अटूट संबंध है। दोनों कभी अलग अलग रहे ही नहीं। अब आप फूल से विवाह करके दोनों में बिछोड़ा डालेंगे तो हमारी फूल का मुंह उतरेगा ही ना। अच्छा चलिए ये बता दीजिए इनकी सखी है कहाँ, ताकि इनके मुख पर भी कुछ प्रसन्नता आए। आप राम सिंह, अजब दे की बात छोड़िए। यहां हमें चिंता इस बात की हो रही है कि कल फलदान है और कुंवर प्रताप का कोई भी मित्र अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। सही कह रहे हैं आप। ये क्या शोभा देगा कि कुंवर प्रताप का फलदान हो और उसमें उनके मित्र उपस्थित ना हो। हमारा वैसे कहने का कोई अधिकार तो नहीं है फलदान से पहले, लेकिन एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि कुंवर प्रताप को स्वयं अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, हमारे भी यहाँ से बाहर जाने में रुचि है। हम अभी जाते हैं सबको आमंत्रित करने। अजब दे का सामान बंधवाइए, अब वो यहां नहीं रहेगी। हमने जानबूझकर कुंवर प्रताप को महल से बाहर भेजा है। पर क्यों दाजीराज? अजब दे हमारी फूल की प्रिय सखी है। अगर वो चली गई तो हमारी फूल का फलदान कैसे होगा? अजब देखो यहाँ से भेजने का निर्णय बड़े दादा करे हमारा है। क्योंकि यदि अजब दे यहाँ रही तो हमारा फलदान नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं फूल? वो तो आपकी सबसे प्रिय सखी है। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। अजब दे का सामान बंधवाइए, अब वो यहां नहीं रहेगी। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे संभालिए अपने आप को जयवंताबाई जी, महारानी है आप मेवाड़ की। कभी कभी हमारी इच्छा होती है राणा जी कि हम मेवाड़ की महारानी ना होते, एक साधारण स्त्री होती, एक साधारण माँ होती तो संभवतः अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ कर पाती जो एक साधारण माँ अपने संतान की खुशियों के लिए कर पाती है। जयवंताबाई जी, ये समय निजी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में सोचने का नहीं है, राजपुताने के बारे में सोचने का है, राष्ट्र के बारे में सोचने का है।
मेवाड़ के मान सम्मान के बारे में सोचने का है, उसके सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचने का है। और प्रताप, कुंवर प्रताप एक भूल कर चुके हैं। अगर अब हमने अजब दे के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह या सहयोग दिखाया तो राव मालदेव के क्रोध को रोक पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। हमारी एक बात ध्यान से सुनिए जयवंताबाई जी, अब ये बात निजी नहीं रह गई है। संदर्भ बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े। हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? जब तक आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब तक कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। वे कहाँ जा रहे? कल तो उनका फलदान है फूल के साथ। अब तो प्रताप के पीछे भागना छोड़ दीजिए अजब दे। तो कल को प्रताप का फलदान है, हमें उन्हें रोकना होगा। अब आप चिंता मत कीजिए अजब दे, कल के फलदान की तैयारियों का उत्तरदायित्व हमने ले लिया है। आपका उत्तरदायित्व क्या है ये उमा जीजा बताए। अजब दे, अब चित्तौड़ में आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाएगा। कुंवर प्रताप! तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम अफगान हो। लगता है मारने के इरादे से आए थे कुंवर प्रताप को। हाँ, ये सच है कि मैं अफगान हूँ और ये भी सच है कि मैं अजमेर से हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे हुजूर हाजी खान ने भेजा है। मैं उनका ये पैगाम लेके आया हूँ कुंवर प्रताप के लिए कि अजमेर पर अकबर कब्जा करने वाला है और वो बहुत ही जल्द पूरे राजपुताने पर कब्जा कर सकता है। तो मेरा अनुमान सही था। अच्छा किया तुमने ये संदेश मुझे दिया। अब मैं जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा। शहंशाह, आप अपने मुहिम में आगे बढ़ते रहिए। आपका ये मुलाजिम हर कदम पे आपके साथ है। चले जाए, किंतु अभी फूल कुंवर प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना हो? क्या सोचेंगे वे दोनों हमारे बारे में? आपको क्यों लगता है कि फूल कंवर ये चाहती है कि आप उनके फलदान में वहां रहे? भले ही सारा संसार हमें गलत समझ ले, किंतु फूल हमें कभी दोषी नहीं मान सकती। हमें पता है कि वह जानती है हमारे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस हमें
एक बार फूल से बात कर लेने दीजिए। अजब दे, आप जानती है ना कि हम हमेशा से फूल के हर समय आपके साथ रहकर अपना बहुमूल्य समय गंवाने के विरुद्ध हैं। लेकिन फूल के बड़े दाता ने हमेशा हमें यह कहकर रोक दिया कि फूल को मत रोको, वो एक बहुत ही उच्च कुलीन राजकुमारी। और ये जो अजब दे है ना, ये एक साधारण सामंत पुत्री है जिसकी मित्रता का शौक पूरा होते ही फूल उन्हें छोड़ देंगे। नहीं, फूल के साथ मात्र समय बिताने का शौक नहीं है। उनकी प्रिय सखी थे, हैं और रहेंगे। जो बातें फूल किसी के साथ साझा नहीं करती, आपके साथ भी नहीं करती, वो बातें केवल वो हमारे साथ साझा करती थी। अजब थे, व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में आपके विरुद्ध कुछ नहीं, पर हम तब भी आपको समझा रहे हैं कि यहाँ से जाने का समय हो चुका है। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए और तुरंत अपना सामान बांध के निकल जाइए। अब ये बात एक बार फूल के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम ये बात मान ही नहीं सकते कि फूल अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन का भागीदार बने बिना हमें जाने देगी। सैनिकों, रोको! घबराइए मत दीदी, हम फूल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजा जी का रंग बहरा है उनकी शराब। जब वो किसी चीज को पाने की ठान लेती तो उसे प्राप्त करके ही रहती। वो किसी भी संबंध का हंसते हंसते बलिदान कर सकती है। अब भी समय है राणा जी, अपना निर्णय बदल दीजिए। नहीं चमंता भाई जी, अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर अब हमने विवाह के लिए ना बोला तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच रक्त की नदियां बह जाएंगी और ऐसा अनर्थ होगा जिससे सारा राजपूताना बह जाएगा। और ये मुगल सिसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए कुंवर प्रताप के मन में अजब दे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब दे को यहां से जाने के लिए कहना होगा। राणा जी, आप एक पिता हैं, एक राजा हैं। बड़ी सरलता से आपने अपने मन को पत्थर सा कठोर बना लिया है, किंतु हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। एक सुंदर, सुशील, समझदार और ऐसी प्यारी लड़की जिसे हम चाहे, जिसे प्रताप पसंद करे, जो हमारी सखी की बेटी है, हम उसे महल से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। हर बार की बात ही जीजा, इस बार भी आपकी दुविधा में हम ही आपके काम आए। आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा है, भली छवि है। हमारी कोई छवि नहीं, हमारा कोई पद नहीं, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे अनैतिक काम को हम ही कर देते हैं ताकि आपकी छवि ना बिगड़े। क्या किया है आपने धीरबाई जी? वही जो राणा जी चाहते थे। हमने कह दिया है जब देखो वो इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। क्या? क्यों? किसने कहा आपसे ऐसा करने के लिए? हमें तो भय है आपने अजब दे का अपमान भी किया होगा। अब जीजा उन्हें यहाँ से भेजना सरलता का तो काम था नहीं। अजब दे को यहाँ से भेजने के लिए जो आवश्यक था वो हमने किया। हे भगवान, अनर्थ हो जाएगा। हमें अजब दे से क्षमा मांगनी होगी, हाथ जोड़कर उन्हें रुकने के लिए कहना होगा। रुक चाहिए जयवंता बाई जी। हमें छोड़ दीजिए राणा जी, हमें जाने दीजिए। नहीं जयवंता बाई जी, आज आपको अपने पुत्र की भावना या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम जानते हैं कि इस अग्नि परीक्षा में डालकर अच्छा नहीं कर रहे,
परंतु हम विवश हैं और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हमने इसे आपके लिए बनाया। 2 दिन से बना रहे हैं इसे आपके लिए। आपने इसे हमारे लिए बनाया अपने हाथों से? अजब आप कितनी अच्छी हैं। वह सब कह रहे हैं हमें महल से चले जाना चाहिए। हम चले जाएंगे। वैसे भी हमें आपके ससुराल में भला क्या काम, किंतु हम आपके विवाह तक रुकना चाहते हैं। बस कितनी सारी योजनाएं बनाई थी हमने मिलकर। विवाह में आप कौन कौन से वस्त्र पहनेंगे, कौन कौन से गहने पहनेंगे, भोज में कौन कौन से व्यंजन बनेंगे, कौन कौन से अतिथियों को बुलाया जाएगा। कितना काम है, हम फिर कैसे जा सकते हैं? किंतु हमें जाने के लिए कह रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना, आप उन्हें बोलिए ना, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। बोलना, आप चाहती हैं ना हम आपके विवाह तक रुके? बोलिए। नहीं, आप चुप क्यों है? हम आपसे पूछ रहे, आप चाहती है ना यार? बोलिए, बोल, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर दीजिए हमारे प्रश्न का। बोल, आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। यूसुफ, अब्बास, नासिर, जिस दिन हमने दिल्ली पर कब्जा किया और वहां मुगलिया परचम फहराया, उस दिन से लेकर आज तक आपने बार बार यह साबित किया है कि आप हमारे सबसे कामयाब, सबसे खास और सबसे वफादार सेनापति हैं। मगर आज आप तीनों को यह साबित करना है कि आज तक हमने आप पर जो यकीन किया है वो बेमानी था। वो किला देख रहे हो, वो अजमेर का किला है। हम जानते हैं इस किले को फतेह करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह किला इस वक्त बड़े ही बहादुर और काबिल सामंत रतन से उदावत की निगहबानी में है। मगर फिर भी आप तीनों को इस किले पर कब्जा करना है, क्योंकि अगर इस किले को फतेह कर लिया तो समझ लीजिए राजपुताने के दरवाजे खुल गए। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रहे कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आप तीनों को ये अहम काम सौंप रहे हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे शहंशाह। हम हर हाल में इस किले पर फतेह करके दिखाएंगे शहंशाह। हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे शहंशाह। बहुत खूब, शाबाश।
अपने चेहरे से नकाब हटाओ। हट जाइए, आने दीजिए इसे। ये हमारा खास और वफादार जासूस हुक्म सिंह है। हुजूर, अलवर से सुलेमान आया था प्रताप और उदय सिंह के लिए हाजी खान का पैगाम लेकर कि आप अजमेर पर हमला करने वाले हैं। हमने उसे मुंह खोलने से पहले ही मार दिया। हाजी खान, हमें सचमुच बड़ा अफसोस हो रहा है आपके लिए। आपने इतनी बड़ी जोखिम उठा ली, पर देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, बात नहीं बनी आपकी। शाबाश हुक्म से, हमें आप पर नाज है, कमाल कर दिया आपने। चूंकि प्रताप और उदय सिंह अजमेर को बचाने यहां आ जाते तो खान बाबा हमारी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती। हुजूर, एक और खबर सुनानी है मेवाड़ की। बताइए। मारवाड़ के राजा मालदेव मेवाड़ में है और वहां फूलकवर और प्रताप के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। शहंशाह सब्र, अगर प्रताप की शादी हो गई तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते बहुत पक्के हो जाएंगे और यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी हुक्म से इसी वफादारी और होशियारी के साथ तैनात रहो मेवाड़ में। आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हुजूर। जैसे ही हम और खान बाबा वहां पहुंचकर अजमेर के परचम को हटाकर मुगलिया परचम फहरा देंगे आप सबके लिए, ये हमले का इशारा होगा। पर हुजूर, आप उस परचम तक पहुंचेंगे कैसे? हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये आप हम पर और हमारे नए दोस्त हाजी खान की काबिलियत पर छोड़ दीजिए। समझा, किंतु हम आप हमारे साथ विश्वासघात कर दिया ही। अपने मन की हर एक बात साझा करते थे हम आपसे अजब दे, और आपने कोई पता कि इतना सब कुछ चलता रहा और आपने इस बात की भनक तक नहीं लगने दिया मैं अजब दे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप इतनी चालाक हो सकती है। हमारे विरुद्ध अजब दे, हमारे विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं। आपकी स्वागत करके कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं अजब दे कि आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं और कुंवर प्रताप आपको पसंद करते हैं? बोलिए अजब दे। क्या कहा आपने? भाई जो सुना हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। क्योंकि आप में अभी इतना साहस नहीं है कि अपने पाप को हमारे सामने स्वीकार कर सके आप, जो आपकी आंखों में हमें स्पष्ट दिख रहा है। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। इसीलिए आप वो प्रतिस्पर्धा में जीती थी ना, और चक्रपाणी के विवाह के समय आपने कुंवर प्रताप के
छोटे छोटे क्षण बुन लिए जिन पे किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। आपने हमारे साथ छल किया, जब दिन छल किया आपने हमारे साथ, वैसे ही आज फिर हमें झेलने आई थी आप। इसीलिए आप हमारे विवाह फलदान तक यहाँ रुकना चाहती हैं, ताकि बार बार हमें इस बात का अनुभव करवा सके कि कुंवर प्रताप हमें भीख में मिल रहा है आपसे। किंतु नहीं, एक साधारण सामंत की भोली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें जब देखते। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब देखते, चले जाइए जब जाइए, निकल जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं। सैनिक, रतन जी से कहिए कि पठान ताजीर उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं। हाजी खान जी, वे इस समय पूजा में व्यस्त है। पूजा समाप्त होते ही वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। और कोई बात नहीं बिरादर, हम इंतजार कर लेंगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वटं व्ययं व्ययं चकार चंड तांडव तनो तुना शिव शिवम अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजिन बना मधुव्रतम समरांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांतकम गजांत कांत कांतकम कमंत कांतकम भजे। ओम नमः शिवाय। क्या बात है सर, आप यहीं क्यों रुक गए? तो गुरुकुल आने में समय है। अब क्या हमारा विवाह है, हम अपने मित्रों को आमंत्रित भी ना करें? चलिए चलिए, अब देर हो रही है। सर चलिए सर। ठीक है, यदि आप हट कर रहे हैं तो हम भी हट करेंगे। हम भी यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। जो होना है होने दीजिए, अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, हमें अपने विवाह में बहुत रुचि है? अब हम यहीं रुककर आपके साथ विश्राम करेंगे। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपका विवाह तय हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। वही बताने आ रहे थे हम गुरुकुल, आप सबको आमंत्रित करने के लिए। बाबूजीराज, आपका विवाह हो रहा है, सर्वनाश नहीं। आप अभी से इतने उदास क्यों हो? भाई अजब दे पास नहीं, इसलिए आप उदास हो। हमारा विवाह अजब दे के साथ नहीं, होल कवर के साथ हो रहा है। क्या? परंतु हमें लगा था कि अजब दे आपको। गुरुकुल चलते हैं, फिर भील राज राणा खेताजी को आमंत्रित करने उनके जंगल भी चलना। वेणीदास, क्या हम आपका आशु ले सकते हैं?
हाँ बाबूजी राज, क्यों नहीं? वो क्या है ना कि पता नहीं सारंग हट कर बैठा है, हिल ही नहीं रहा। ये क्या कहना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें अपनी मन की बातें या अपनी भावनाएं एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटना चाहिए। हो गई हमसे भूल, अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब चलिए यहाँ से। रुकिए, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब हमारा सामान है। हमने सोचा कि आपके आने से पहले ही हम आपका सामान बंधवा देते, क्योंकि आपको स्पष्ट संकेतों को समझने में काफी समय लगता है। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारा विश्वास करिए। अजब दे, हमने फूल की माँ वाली पालकी के सेवकों और कहारों को यह कह दिया है कि वे आपको पूरी सुख सुविधा के साथ बिजौलिया पहुंचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। आपने अपने पिता के राज्य वैभव में आज तक कोई एक तिनका तक नहीं जोड़ा है, इसलिए अकारण ही हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का इस साधारण सामंत की पुत्री को उन सुविधाओं का दुरुपयोग करने का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई आवश्यकता है। 4 कहार, 1 डबड़ी और 1 पालकी काफी है इस सामंत की पुत्री को उसको घर तक भेजने के लिए। रुकिए, हुक्म ठीक कह रहे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जाना तो आपको है, पर समय के मूल्य को समझिए। अपना नहीं तो कम से कम हमारे समय के मूल्य को समझिए। इसलिए तुरंत जिन जिन को मिलना है उनसे मिलिए और निकल जाइए। जीजा तो द्वार ही नहीं खोल रही हैं अपना। आप अभी ये भोजन वापस ले जाइए, कुछ देर बाद प्रयास कीजिएगा। जी रानी साहब। सच्चा मौसी जी, क्या हम एक बार रानी माँ से मिल सकते हैं? अजब दे, हमारी क्या किसी की नहीं सुन रही है वे? क्या पता आपकी बात सुन के वे द्वार खोल लें। धन्य भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई? बिल्कुल माँ जैसी। आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। रानी माँ, अजब दे, आज आपको अपने पुत्र की भावनाओं या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।
जा रहे हैं रानी माँ। हमें यहाँ जो कुछ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं रानी माँ। हो सकता है कि हम आपसे फिर कभी न मिल पाए, किंतु हमारे मन में आपके लिए आदर और स्नेह हमेशा रहेगा। हम जानते हैं रानी माँ, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। जहाँ भी रहो सदा सुखी रहो। जब थे जीजा, बहुत सहन शक्ति है, बहुत साहसी है, अरे खाइए हाजी खान, खाइए। कितने कमजोर हो गए हैं आप। आखिर ये भी आपके दोस्त का ही महल है। शर्माइए मत, खाइए। हाँ हाँ खाओ बिरादर खाओ। हाजी खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे। ये हमारे दोस्त और संगमरमर की तिजारत के लिए राजपुताने से यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपकी इजाजत मिल जाए तो इनकी तिजारत में इजाफा हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस व्यापार आरंभ करने से पहले आप हमें अपने पत्थरों के नमूने अवश्य दिखला दे। तो खोचो जरूर। रतन सिंह जी, नायाब तिजारती ये नहीं, ये हैं। ये बालक व्यापारियों का सरदार है। और ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। मेहरबान लालिदी जान, इनका उम्र पे मत जाइए। इनका काबिलियत और इनका हुनर का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। कंवर प्रताप, आप तो जानते ही हैं कि ना हम किसी के विवाह में और ना ही फलदान में सम्मिलित होते हैं, किंतु आपकी मानसिक स्थिति देख के ऐसा लगता है कि आपके पास आपके निकट के लोगों को होना चाहिए जो आपको समझ सकें, और इसी कारणवश हम आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। केवल हम ही नहीं, गुरुकुल के आपके सभी मित्र आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद गुरुवर। कुंवर प्रताप का विवाह और हमें सूचना तक नहीं मिली। राणा खेता जी, हम आगे नहीं राणा खेता, हम अभी अभी आपके जंगल ही आ रहे थे आपको हमारे विवाह का न्योता देने, और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारी आपसे यही भेंट हो गई। सौभाग्य आपका नहीं हमारा है। हम तो स्वयं आचार्य जी के पास निवेदन लेकर आए थे कि हमारे कुछ भीलों को प्रशिक्षण दें, उन्हें युद्ध में निपुण करें। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है राणा खेता जी। राणा खेता जी, कुंवर प्रताप ने युवाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है, और इन्होंने युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाया है। गुरुवर, हमने तो सब कुछ आपके चरणों में ही बैठकर सीखा है। राणा खेता जी, हम आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने विवाह का न्योता देते हैं। आप कृपया अपने सभी भील भाइयों के साथ में हमारे विवाह में आइएगा और हमारी मान बढ़ाइएगा। आपका चित्तौड़ दुर्ग में स्वागत करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी।
जो आज्ञा कुंवर प्रताप। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा प्रशिक्षण कुंवर प्रताप के विवाह के पश्चात ही हो पाएगा। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हम इनका परिचय करवाना भूल गए। यह हाकिमपुर के राजकुमार कुंवर पारस हैं। अरे, हाकिमपुर के साथ तो हमारी मैत्री बहुत गहरी है। यदि आप भी इन सब के साथ हमारे विवाह में आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे कुंवर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुजी और हम इन्हें अपने साथ लेकर जरूर आएंगे। हम एक चुटकुला सुनाते हैं। आपको कोई चुटकुला तो याद रहता नहीं है। वेणीदास, आप आपका मुंह बंद रखिए। अच्छा चलो दूसरा चुटकुला। एक बार एक गांव में ठाकुर साहब थे। वेणीदास। पर मानना पड़ेगा, बाबूजी राज पहले से बहुत ही भाग्यशाली है। अब मारवाड़ की राजकुमारी फूलकवर से जो उनका विवाह होने वाला है। हाँ, कितनी साहसी है वो, किसी से नहीं डरती। मित्रों, हम समझ गए कि आप लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फूलकवर के साथ विवाह करना हमारे लिए हमारा ऐसा ही कर्तव्य है जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने कर्तव्य निभाने आते हैं।